अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि यार आप लोगों को पता है कि आज हमारा जो लेक्चर का डे है वो 4 है और हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है टाइप ऑफ एसईओ के बारे में कि कितने टाइप की ऐसी होती हैं जो हम करें और हमारी वेबसाइट जिसकी वजह से रैंक हो, उससे ट्रैफिक आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास होती है ऑन पेज एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ हो जाती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जाती है ऑफ पेज एसईओ और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है टेक्निकल एसईओ। मैं थोड़ा-सा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। बेसिकली ऑन पेज एसईओ होती क्या है? ऐसी एसईओ जो कि हम अपनी वेबसाइट पे रहते हुए करते हैं, मतलब कि अपनी वेबसाइट से बाहर जाके नहीं, अपनी वेबसाइट के अंदर रहते हुए करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। सेकंड हमारे पास आती है ऑफ पेज एसईओ जो कि हम अपनी वेबसाइट से बाहर जाके करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपने किसी दूसरी वेबसाइट से बैकलिंक दिया अपनी वेबसाइट को, उसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। टेक्निकल एसईओ क्या होती है कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे इंडेक्स करा रहे हो, क्रॉल करवा रहे हो। ठीक है, और उसके साइट मैप्स, इन चीज़ों को देखना, ये हमारी आ जाती है टेक्निकल एसईओ। तो इन सब चीज़ों को हम साथ-साथ लेकर चलेंगे। तो इसमें जो मेन पार्ट हमारा होता है, मेन पार्ट जिसके अंदर हमारी वेबसाइट रैंकिंग में जाती है, वो होती है ऑन पेज। ठीक है, तो आइए हम ऑन पेज को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि यार मैं खुद हूँ बज़ाते। ठीक है, और मैं ये देखता हूँ कि यार मेरे से बहुत सारे लोग अगर ये सवाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने किया नहीं। कि सर आप हमें सिखा रहे हैं लेकिन आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक है, हमें लाइव ज़रा शो करवाएं। ठीक है, तो मैं सिंपली टूल है हमारे पास सेमरश, आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे इससे। जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। ये एक टूल है जो कि हमें ट्रैफ़िक वगैरह का बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफ़िक है, आपकी वेबसाइट के अंदर कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो रैंक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्रीफ़ करता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल उठा के हम सेमरश में आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ही बिल्कुल मेरी वेबसाइट है। ठीक है, और ये कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, और इसकी डोमेन भी ऑस्ट्रेलिया की ली हुई है। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास जो ट्रैफिक आ रही है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है, ठीक है, ना कि आप सेल्फ क्लिक करते जाएं, वो वाली ट्रैफिक नहीं है भाई ये। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो लोग सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अभी लाइव भी दिखाऊं तो लाइव मेरे पास इस टाइम वेबसाइट के ऊपर कितने बंदे एक्टिव बैठे हुए हैं, मैं आपको वो भी वेरीफाई करवाता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये देखें कि इस टाइम जो ट्रैफिक है टोटल ए टू जी, वो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, मैं ना यूएसए के अंदर काम कर रहा हूँ, ना मैं यूके के अंदर काम कर रहा हूँ, ना मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ और बाहर यूरोप कंट्रीज़ के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट जो है स्पेशली मैंने बनाई है और उसके ऊपर ट्रैफिक कहाँ की ला रहा हूँ? ऑस्ट्रेलिया की। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि अगर हम चेक करें कि हमारे पास इस टाइम वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक है। ठीक है, लाइव कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो ये भी बता देगा कि इस टाइम एक्टिव यूज़र्स कितने हैं। तो ये एक वेबसाइट है एनालिटिक्स की। ठीक है, गूगल का अपना एक सॉफ्टवेयर है, उनकी अपनी एक वेबसाइट है जो कि हमें हमारी वेबसाइट की ट्रैकिंग शो करवाती है। अच्छा, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ जब तक ये लोड होता है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कुछ बोनसेस वगैरह हैं मैंने ऐड किए हुए हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं साथ-साथ आप लोगों को बताता रहूँगा और इंशाल्लाह वो आपके ओन पेज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, जो कि दूसरे लोग आपको कभी भी ये चीज़ नहीं बताएँगे। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस टाइम हमारी वेबसाइट के ऊपर जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो कितने हैं? 33। और कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस टाइम अगर सुबह के 6:27 हो रहे हैं, मतलब कि नमाज के बाद का टाइम है, और कितने बंदे एक्टिव बैठे हुए हैं? 33 यूज़र। ठीक है, ये अभी मैंने डाटा निकाला है सिर्फ आज का। ठीक है, अगर मैं बीच में पीछे भी निकालूँ तो मेरे पास कितने लोग हैं वो सारा बता देगा कि कितने लोगों का वॉल्यूम था पिछले दिन में। ठीक है, येस्टरडे में कितने थे, इस वीक में कितने आए हैं, तो सारा यहाँ पे बता देगा। तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते और वापस आते हैं अपने पेज की तरफ। ठीक है, अब हमने यहाँ से मेन काम करना है कि हमने ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जिनके ऊपर हम अपना आर्टिकल लिखें। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ गाइड करता जाऊँ कि ये मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट ही है जिसके ऊपर मैं आर्टिकल्स लिख के एडसेंस से प्रूफ करवा के उस पर वर्किंग करता हूँ। मेरी ये जो वेबसाइट है वो है बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी की। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मैं वर्किंग वगैरह कर रहा हूँ, 3 ऐसी सर्विसेज़ हैं, 3 से 4 सर्विसेज़ हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर सेल आए। तो अब इसमें सर्विसेज कौन-कौन सी हैं? वेबसाइट डेवलपमेंट की है, पीपीसी एड्स की है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है और लोकल एसईओ है।
ठीक है, अब हमने इनको देखते हुए हमने इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आनी है और वो ट्रैफिक लेकर आनी है जो मुझे सेल दे, मतलब कि वो ट्रैफिक जो मेरे क्लाइंट बन के मेरे पास है, ठीक है, ना कि वो जो सिर्फ रीड करने के लिए। जबकि आप लोगों की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए क्या होता है कि आपको ऐसे ट्रैफिक चाहिए होती है जो कि इंफॉर्मेशन बेस होती है, ठीक है। तो आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया था कि हमारा टाइप ऑफ इंटेंट क्या होता है कीवर्ड का, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमने बताई हुई हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। सर्विसेज का मैंने आप लोगों को बता दिया। तो हम सबसे पहले जाके सर्च कर लेते हैं एसईओ को। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने सर्च करना है और सर्च कर देना है, ठीक है। इन केस ये आप लोगों के लिए भी है, अगर आप एसईओ सीख लेते हैं यहाँ से और अपनी एक एजेंसी बना लेते हैं एसईओ की, तो आपने कैसे कीवर्ड फाइंड करना है, किस कीवर्ड के ऊपर काम करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो बता रहा है कि 12,100 की ट्रैफिक है और क्यू डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हाई है, वेरी हार्ड बता रहे हैं यहाँ पे। और ग्लोबल वॉल्यूम इसमें कितना आ रहा है कि 1 मिलियन का वो बता रहा है हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम अंदाज़ा लगाएं, अगर यूएस के अंदर हमारा वो कीवर्ड रैंक करता है तो कितनी ट्रैफिक है वहाँ पे, इंडिया के अंदर कितनी है, बेल्जियम, ये कौन सी, ब्राज़ील है, जापान है, यूके है, मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हैं। तो हम टाइम को वेस्ट किए बगैर हम जाते हैं व्यू ऑल पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो फ़िल्टर्स हैं इनके साथ आप लोगों ने खेलना कैसे, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा यार, ठीक है। आपको यहाँ पे आके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको यहाँ पे घुमा देंगे और बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो मुझसे नाराज़ भी होने वाले हैं। तो डज़न्ट मैटर यार, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सिखाना और आप लोगों को आगे लेकर चलना। इंशाल्लाह हम इसको साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ केडी के अंदर, ठीक है। आप लोगों ने केडी क्या रखनी है, बिल्कुल वेरी इजी, और इजी को देखते हुए आप लोगों ने केडी को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारे मिक्सअप हमारे पास आ रहे हैं, तो अब हमारे पास टोटली इजी और वेरी इजी वाले आ जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स आ रहे हैं जो कि ये हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है, ये भी हमारे काम का नहीं है। अब ये आप एक कीवर्ड देख सकते हैं कि ये जो कीवर्ड है ज़िंगज़ोन एसईओ, ठीक है, इसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एसईओ पर्थ, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्रिज़मी लोकल एसईओ, अल्फ़ाटेक नहीं, ये किसी दूसरी एजेंसी का है, इसको हम रहने देंगे, ठीक है। एसईओ सर्विसेज लिस्ट इन यूएसए बाय ज़िंगज़ोन, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम लोग सीधा जाते हैं एसईओ पर्थ के ऊपर। ये कीवर्ड है जो मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है, और इसको मैं सर्विसेज, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें आपके पास कोई मिलियंस में ट्रैफिक नहीं होगी जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगी। अब यहाँ पे अगर 2400 ट्रैफिक इस कीवर्ड के ऊपर है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ, ठीक है, तो अगर इसमें से आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 पीपल्स भी आते हैं, हंड्रेड्स की ट्रैफिक भी आती है, और आपके पास 10 ऐसे लोग होंगे जो आपको काम देकर जाएंगे, ठीक है, ये आपने देखना है। तो मैं इस कीवर्ड को उठा लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ कि आप लोग जब भी आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, हमने कीवर्ड फाइंड कर लिया, ये हमारा कीवर्ड आ गया। अब आपने जब भी आर्टिकल लिखना है, आप क्या करते हैं, चैट जीपीटी गए, वहाँ पे लिखा कि यार मैंने आर्टिकल लिखना है, मुझे आर्टिकल लिख कर दे दो, वो आपको आर्टिकल लिख दी। जबकि वो बाद में एक बहुत बड़ा इशू बनता है कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि वेबसाइट आपको आपकी जो है वो गूगल के अंदर रैंक नहीं कर पाती। तो मेरे पास कुछ ऐसी प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हम उनको यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट का एक आर्टिकल लिखवाएंगे चैट जीपीटी से और उसको फिर हम रैंक करवाएंगे। अच्छा, तो मैं ओपन कर लेता हूँ चैट जीपीटी को। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट जिसको चाहिए हो वो मुझे कमेंट पे मैसेज कर दे, या मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को नंबर दिया था, ठीक है। आप मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर देंगे, आपको भी प्रॉम्प्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं। अब प्रॉम्प्ट के अंदर अब हमने खेलना कैसे है, अब आपने ना कुछ चीज़ों का इन पे ख्याल करना है कि इसको यूज़ कैसे करना है, आपने इसको लेकर कैसे चलना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना कीवर्ड उठाते हैं। कीवर्ड था हमारा एसईओ पर्थ, और चैट जीपीटी में आने के बाद आपने यहाँ पे मेन कीवर्ड ऐड करना है। ये हमारा कीवर्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेन कीवर्ड, आपने यहाँ पे भी ऐड कर देना है। ठीक है, और कोशिश कर लेनी है कि इनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऐड कर दें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि चैट जीपीटी को ईजी हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपने इसको सबसे पहले एक बार रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस किन चीज़ों की बात कर रहा है, क्या हिसाब किताब है, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आपका जो आर्टिकल होना चाहिए वो कितने वर्ड का होना चाहिए, कितने काउंट वर्ड हों उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे उसको बता देता हूँ कि 800 टू 1200। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपली इसको एंटर कर देना है। अब आप देखेंगे कि चैट जीपीटी एक हमें यूनिक सा आर्टिकल लिख के देगा, जिसके अंदर उन कीवर्ड्स को भी रैंक करवाया जाएगा जो हमने बार बार इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सिंपली इस कीवर्ड को आपने उठाना है, अपनी वेबसाइट के अंदर आना है, पोस्ट के अंदर जाने के बाद ऐड अ पोस्ट कर देनी है आप। ठीक है, तो ये हमारा मेन H1 कीवर्ड था, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब आप लोगों ने नीचे वाला जो पैराग्राफ था उसको उठाना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक आपने कंक्लूजन का जो पहला पैराग्राफ है बस यहीं तक लेना है, इससे आगे आपने नहीं जाना। आपने कंट्रोल सी किया, ठीक है, और यहाँ पे आके ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपके पास इसके अंदर रैंक मैथ का प्लगइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सेटिंग्स भी बताऊंगा जिनसे आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ टूल्स हैं, कुछ प्लगइन्स हैं, उनको कैसे लेकर चलना है, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इस टाइम जो स्कोर आ रहा है एसईओ का वो कितना आ रहा है, 10। अब हमने इसको कोशिश करनी है कि 80 से ऊपर लेकर जाना है हर हाल में। ठीक है, ओके, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो है, आप लोगों ने दो लिंक ऐड करने हैं, एक अपनी वेबसाइट का, एक आउट ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एसईओ पर्थ के ऊपर यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है। लिंक ऐड करने के लिए आपने एसईओ पर्थ ऐड कर दिया। ठीक है, यूआरएल पे गए, आपने यहाँ पे जाके एसईओ लिखा, और आपकी अपनी वेबसाइट के यहाँ पे लिंक्स आ गए हैं। ठीक है, आप होम का देना चाह रहे हैं, अबाउट अस का देना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट का देना चाह रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, जो जो भी आप देना चाह रहे हैं आप उनका यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसका दे देता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है मेन, उसका होम पेज का मैंने इसको लिंक दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एसईओ स्कोर कितना हो गया, 10 से 14 पे आ गया। अब इसी तरह आपने सेकंड लिंक एक ऐड करना है जो कि बाहर का होना चाहिए। ठीक है, गूगल, अब यहाँ पे ये ऐसा कीवर्ड है जो कि हमारी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, ये बाहर की वेबसाइट का है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, गूगल माई बिजनेस सर्च करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल आ गई। मैं इसका कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ और वापस यहाँ पे आके मैं इसको ऐड कर दूंगा। अब हमारे पास एक इनबाउंड लिंक हो गया, एक आउटबाउंड लिंक हो गया। अब यहाँ 14 हमारे पास थी, कहाँ पे चली गई, 20 पे चली गई। अब मैं आपको यहाँ पे एक जादू दिखाता हूँ। अच्छा, जादू आप लोगों को कैसे देखना है, अब देखें हमारा जो मेन फोकस कीवर्ड था इस आर्टिकल का वो क्या था। ठीक है, फोकस कीवर्ड किसको बोलते हैं, पहले तो इस चीज़ को समझते हैं। फोकस कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जो कि हमने मेन सेमरस से उठाया हुआ होता है। ठीक है, अब ये हमारे एक फोकस कीवर्ड है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं एसईओ पर्थ। ठीक है, और हम आते हैं यहाँ पे, और ये देखिए मैं आपको यहाँ मैजिक दिखाने वाला हूँ, देखिए आप हैरान होंगे। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगी ये हुआ क्या है। ठीक है, यहाँ पे एस स्कोर कितना आ रहा है, 20। ओके, जब मैंने इसको यहाँ पे आके फोकस कीवर्ड के अंदर ऐड किया, ठीक है, ये कितने पे चला गया, कितने पे चला गया, 75 पे। ठीक है, अब हमने कम से कम भी 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको इम्प्रूव करना है, तो हमारा जो ये आर्टिकल है वो एसईओ के अंदर आ जाएगा। अब ये देखिए,
यहाँ पे वो बता रहा है कि जो कंटेंट है आपका थोड़ा सा छोटा है, इसको कम से कम एटलीस्ट 600 वर्ड तक करो, ठीक है। ये बाकी सारे ओके आ रहे हैं, बस ये एक क्रॉस आ रहा है। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे एक चीज़ हमारी मिसिंग आ रही है। तो मैं अगेन जाऊँगा चैट जीपीटी पे, मैं इसको यहाँ पे जाके कहूँगा कि मुझे, आप लोगों ने कोई इंग्लिश नहीं लिखनी यार, मैं आप लोगों को कोई ज़्यादा छोटा नहीं बता रहा, ठीक है। मुझे पता है हम वो लोग हैं कि जिनकी कोई इतनी ख़ास स्टडी नहीं होती, ठीक है। कोई बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, बाकी मैं खुद भी ऐसा हूँ कि मेरे पास कोई इतनी अच्छी क्या नाम है कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं इसको सिंपल अपनी वर्डिंग के अंदर लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे इस आर्टिकल के मुताबिक FAQs लिख के दो। अच्छा, यहाँ पे आप उसको बता भी सकते हैं कि आपको कितने FAQs चाहिए, आपने इंटर करना है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे आपको FAQs भी लिख के दे दिए। तो आपने सिंपली इसको कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें आपके जो वर्ड्स हैं वेबसाइट के वो कितने हो गए हैं, 738, मतलब कि उसने हमें बता दिया कि इज इट ओके, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। और हमारा जो स्कोर है वेबसाइट का वो कहाँ पे चला गया, 80 के ऊपर चला गया। अभी हमने इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने इसमें ऐड नहीं की, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें करना क्या है, और इसके अंदर आप लोगों ने सबसे मेन चीज़ जो है वो आपने इसका, अगर आप ब्लॉग ही लिख रहे हैं तो आपने उसका जो फीचर इमेज होती है ब्लॉग की, आपने वो ऐड करनी है। तो उसके लिए आपने सिंपली चले जाना है कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने ना सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है ब्लॉग बैनर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं ब्लॉग बैनर जो कि आ जाएंगे, बट मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप कोशिश करें कि इसको न्यू ओपन करें, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आके जो आपका कीवर्ड था एसईओ परत, ठीक है, आपने उसको सर्च करना है, इमेजेस पे आना है, और यहाँ पे आप देखे होंगे कि आपके पास काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड आ रहे हैं जो एसईओ परत के हिसाब से आ रहे हैं। तो आप यहाँ से भी वेबसाइट्स की जो इमेजेस हैं उनको उठा सकते हैं, लेकिन आपने ये करना है कि आपने उनमें चेंजिंग लाजमी करनी है, कुछ ऐसी चेंजिंग करनी है जिसके साथ कॉपीराइट का इशू ना आए। तो मैं सिंपली यहाँ पे एसईओ लिख कर सर्च करता हूँ, और मेरे पास ये एक आ रही है, एक इमेजेस ये है, एक इमेज ये है, ठीक है, एक इमेज ये है, मतलब काफ़ी सारी इमेजेस हैं जो मेरे पास आ रही हैं। तो मैं इस इमेज को देख लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, ये अच्छी लग रही है काफ़ी। और ये इमेज भी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैं इस इमेज को उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी इमेज की है, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सेव इमेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली कॉपी करना है और आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया है, ठीक है। आपने इसको एडजस्ट कर लेना है इसके अंदर, ठीक है, देखें बिल्कुल एक्यूरेट इसके अंदर बैठी है इमेज। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब ये बिल्कुल सेम आ रही है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे कि अपनी जो वेबसाइट है उसका आपने इसमें यूआरएल ऐड कर देना है। यूआरएल कैसे ऐड करना है, आप लोगों ने सिंपली जाना है www.zingizon.com.au, ठीक है, और आपने इसको मिड में कर देना है। अब मिड में आने के बाद आपने इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना उसको थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। और अपना आपने यहाँ पे लोगो लगा लिया, अगर आपके पास कोई लोगो बना हुआ है आपकी कंपनी का, तो आपने क्या करना है वहाँ पे लोगो उठा लेना। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास ये लोगो है, तो मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे मसला कर रहा है। तो अगर आपके पास मतलब कोई भी लोगो लगा हुआ है तो आपने सिंपली यहाँ पे ला के लोगो को ऐड कर देना है, ठीक है। ये फिलहाल इनमें से कोई भी नहीं लग रही,
तो आप लोगों ने ये चेंजिंग कर लेनी है और सिंपली आपने क्या कर लेना है, इसके लिए आपने जाके इमेज को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपने पीएनजी में करना है, जेपीजी में करना है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, और इसकी क्वालिटी हाई कर लेनी है और इसको डाउनलोड कर लेना है आपने। ठीक है, अब ये इमेज हमारी डाउनलोड हो रही है। अब हमने अगेन आ जाना है आर्टिकल के अंदर। अब आर्टिकल के अंदर आने के बाद आप लोगों ने सिंपली फीचर इमेज के ऊपर चले जाना है, अपलोड फाइल्स। ठीक है, और आपने ये इमेज अपलोड कर देनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे मेन चीज़ पता क्या है कि आप लोगों ने ये जो इमेज अपलोड की है, इस इमेज का आपने ऑल टेक्स्ट लाजमी लिखना है। ठीक है, इसको आपने कभी भी मिस नहीं करना। ठीक है, ये वो चीज़ है जो कि आपकी एसईओ को हेल्प करता है, आपकी वेबसाइट को बूस्ट रैंक करने के अंदर बूस्ट करता है। ठीक है, तो हमारा जो फोकस कीवर्ड था वो एसईओ पर था। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे भी कंट्रोल वी कर देना, आपने सेट इमेज कर देना इसको। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे जो एसईओ स्कोर था वो 83 पे चला गया है। ठीक है, और हमारा जो आर्टिकल है इसकी प्रॉपर एक जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हो चुकी हुई है। तो आप लोगों ने सिंपली इसको क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, ये आपका जो एक आर्टिकल था ऑन पेज का एसईओ थी वो सारी इस टाइम कंप्लीट हो चुकी हुई है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम फर्दर जब हमारी जितनी भी टाइप्स हैं उनको हम पढ़ रहे होंगे कि हमारी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, तब हम इन चीज़ों को साथ के साथ देखते रहेंगे। ठीक है, अब ये देखें कि ये आर्टिकल लिखा हुआ है कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, कोई इसमें रफिंग नहीं हुई हुई, कोई इसके अंदर हमने कीवर्ड स्टफिंग नहीं की। एक प्यारा सा आर्टिकल लिखा हुआ यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आप लोग अक्सर प्रोफेशनल देखा होगा कि जो लोग प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर ऐसे दिए हुए होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो ये क्लास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को उन पेज एसईओ की समझ आई होगी। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी मसला आता है तो यार स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल मुझे एक व्हाट्सएप पे क्वेरी कर देनी, मैसेज कर देना कि सर हमें ये मसला आ रहा है, हमें इसके बारे में गाइड कर दें। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया जाएगा, बाकियों की तरह आपसे कोई पेमेंट वगैरह चार्ज नहीं की जाएगी। इंशाल्लाह इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।